तो बैठ जाओ। चलो आज हम बात कर रहे हैं 4.3 की, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग वाला, उसमें क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये चीज़ आती है तो इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मैंने मिला दिया आपस में ही, दो अलग अलग क्या होगा, दो अलग अलग वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू होगी उनके दो अलग अलग मान निकल कर सामने आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तो दूसरा देखें। इसमें देखें, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठोको ताली। देखो यहाँ पे आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखना अगला पॉइंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम आ रहा है, मतलब 0 से कम तो माइनस में होता है। अगर माइनस में आ रहा है तो भैया इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे आप, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये नेगेटिव आ गया, नहीं होगा। और इसमें क्या करेंगे आप, अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं होंगे। इसके बाद इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ दोगे आप, ठीक है भाई। जब मूल ही नहीं निकलना है, जब x और y का या x की वैल्यू का या y की वैल्यू का जब मान ही नहीं निकालना है तो उसको सॉल्व क्या करोगे, नहीं करना, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इन दोनों में से कोई पॉइंट आता है, इसमें से या इसमें से आता है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दो बराबर मूल निकल के आएंगे और इसमें सिर्फ दो अलग अलग निकलेंगे, लेकिन इसमें तो कोई निकलना ही नहीं। इसमें देखें आप जरा, आ जाओ इधर आ जाओ। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझिएगा। मान लो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इजक्वल टू 0 दिया है। क्या दिया है, bx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इजक्वल टू 0 दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसे इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके आपको मूल निकालने हैं। आपका मुंह कैसे लटका पड़ा है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। मूल निकालने है, उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अब बी स्क्वायर बी की वैल्यू चाहिए हमें, तो बी की वैल्यू कहाँ पर है, ये है बी की वैल्यू, बी इक्वल टू माइनस 3। ए और सी दे रखा, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए है प्लस का 2 और सी कितना है, प्लस का, सी है हमारे पास प्लस का 4। ये वैल्यू आ गई सबकी, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लें। बी की जगह पे बी की वैल्यू रखें, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 रख दें। अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, मत पूछना मुझसे। सी की जगह 2 रख लें आप, ठीक है, हो गया। अब देखना है भाई 3 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, क्या होता है। अब देखो माइनस माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और माइनस 32। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 32 में से जो है 9 जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं होता अपने पास, बताओ। 23 प्लस का या माइनस का, माइनस का है। अब माइनस 0 के बराबर है या छोटा है या 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, बिल्कुल 0 से छोटा है। जब छोटा होता है तो क्या होगा, कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी मूल, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हम अभी हाल इससे पहले इसमें बता चुके हैं कि अगर इस प्रकार से आएगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आएगी तो वहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना चुपचाप से, ठीक है, बाद में देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, इसमें भी एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे देखो एक्सरसाइज के 4.3 के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। छोड़ दिया सोच लेना मैं ना छोड़ने का, पर तुम्हें समझियो हैं, समझे। अब देखो इसमें दे रखे, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये वाला दे रखा है, क्लियर। अब ये दिया, इसको हमें सॉल्व करके देखना है।
इसका क्या निकलता है समझिए। ये भी द्विघात समीकरण है ना कि नहीं। एक चर वाले द्विघात समीकरण है। एक चर कैसे पता चलता है, क्योंकि x और x ही यूज हुआ है। दो चर वाले मतलब होता है x और y जब दिया होता तो दो चर वाले हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। और जब तीन चर वाले मतलब होता है x, y और z दिया होता तो यहाँ पे एक चर वाले हैं दो चर वाले, बताइए। ये एक चर वाला समीकरण। इसमें देखना a कितना है 4, b कितना है 3 और c कितना है -10। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो तहलका मचाओगे। 4 है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास b² - 4ac, b की जगह रखो 3 का स्क्वायर -4, a की जगह रखो 4, c की जगह रखो -10। 3 का स्क्वायर बताया 9 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16 हुआ और 16 धाम 160 हुआ कि नहीं हुआ, और 160 मतलब 169 हो गया। अभी बताइए 0 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म्स ऑफ कंडीशन आ रही है। जब ये वाला बड़ा होगा तो होगा क्या, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे। तो भैया इसमें क्या करोगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, बात खत्म, पैसा हजम, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ तो टाई वाई लगा के आए एकदम स्कूल के लिए तन है, डायरेक्ट सीधे से स्कूल पहुंच जाओगे। अब ये वाला पॉइंट हो गया आपका, इसको कर लेना है। अगर बात करते हैं मूल निकालने की तो एक फॉर्मूला होता है -b/2a -b/2a, यही होता है। एक बार माइनस कर देना, एक बार प्लस कर देना। सॉल्व जब करेंगे तो माइनस का b, देखो b कितना है 3/2, a कितना दे रखा है पता है आपको 4 दे रखा है। इसमें देखें 3 कितना दिया 3 दे रखा है, 2 दे रखा है 2 एंड तो माइनस का 3 में कितना आएगा 8 आएगा, और 3 में कितना आएगा 8 आएगा। दोनों अलग अलग मूल निकल के आए हैं, अलग अलग वास्तविक मूल निकल के आए हैं कि नहीं आए। इस प्रकार से हम मूल निकाल लेंगे। मुंडी हिलाने से नहीं चलता, प्रैक्टिस करने से भी काम चलता है ना। चलें अब देखो नेक्स्ट देख लें, समझ लें इस, अब देख रहे हैं यहाँ पे समझ लें। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बहुत एकदम लल्लन टॉप वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो 3x² माइनस का 5/2 x प्लस का 7/9 = 0। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा खतरनाक लग रहा है ना, बड़ा डेंजरस लग रहा है ना इस प्रकार क्वेश्चंस। इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कर लो एलसीएम। क्या ले लो, देखो 3, 2 और 9 का आप एलसीएम ले सकते हो, 18 आएगा। कितना आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 एलसीएम ले लिया तो 3 का डिवाइड करें 18 में कितने बार जाएगा 6 बार, कितने बार गया जी। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6x² आएगा, माइनस 2 का करें डिवाइड कितना आएगा 9 का 5 में करेंगे 45 x आएगा, और उसके बाद दिखेगा फिर 9 का आप डिवाइड करें 18 में 2 और 2 7 जब 14 आएगा = 0। अब देखो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 45x प्लस का 14 = और 18 का स्क्वायर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो हमारे पास इक्वेशन जो बना द्विघात समीकरण x² माइनस का 45x प्लस 14, ये बना ना कि ना बना, बहुत बड़ी क्या बात है, आप तो सब सीख गए। अब देखना है यहाँ पे, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप देखो a कितना है 6, b कितना है -45, c कितना है 14। आपको पता है कि b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac फॉर्मूला है हमारे पास। b² मतलब होता है माइनस का 45 का स्क्वायर, माइनस का ये ना, -4, a कितना है 6 और c कितना है 14। कानून दिक्कत, अगर दिक्कत आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही है तो 45 का स्क्वायर कर दो। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25, 2 आएगा कैरी, 5 4 से कितना होता है 20 और 2 कितना होगा 22, होगा कि नहीं होगा। 4 का कर दें b5 से 20 आएगा, 2 फिर कैरी करें आप, चाहे 16 हो तो 18 हो गया कि नहीं हुआ भाई। 5 आया, 2 आया, 10 आया, 2 आया, यही आया भाई, आया कि नहीं आया। तो ये आया 2025 45 का स्क्वायर, प्लस में हो जाए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस का ही आएगा, कितना आएगा भैया 4 6 कितना होता है 24,
और 24 में आप जब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके कितना होता है, बोलो जल्दी, 56 का 6, 5 हासिल आएगा, 14 दूनी 28 और 5 कितना होता है 33, तो कितना आया 336। एक बार तुम लोग कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखना इसको आप क्या करेंगे, आप घटा लें आप 2025 में से, तो 5 में से 6 जाएगा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो इसका 1 ले लें तो कितना होगा, 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा, बोलो 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, चलो 9 आ गया। अब यहाँ पे बचा कितना 1, अब 20 में से 1 इधर कैरी कर लीजिए 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे बचा 19 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा, तो ये हमारे पास आया 1699। कितना आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये 1699 बताइए मुझे जीरो के बराबर है या छोटा है, बड़ा है, बताइए क्या है, बड़ा है ना जीरो से, जीरो से बड़ा है, तो कंडीशन हमारी कौन सी लग रही है, कंडीशन हमारी बड़ी वाली, ये फर्स्ट वाली लग गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे याद रखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लग गई, तुम्हें समझ में आया, हाँ मुंडी लाना बस, याद भी करना से मुंडी से नहीं काम चलता, यूँ कर दिया, हाँ आ गई समझ में, है ना। टेस्ट लूँगा दोबारा से इसका, बता रहा हूँ मैं, साइंस का होगा ना, साइंस का होगा, उसके बाद फिर मैथ का भी टेस्ट होगा, और यही टेस्ट फिर लूँगा मैं दोबारा से, कितने बार लूँगा बता दो, जब तक सही नहीं करोगे तब तक टेस्ट पे टेस्ट लेता रहूँगा, ध्यान रखना। तो उसके बाद ये लास्ट यहाँ पे है हमारे पास में, तो ये हुआ आपके पास, तो आप देखो कितना ज़्यादा आया, तो क्या होगा 2 वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे 2 वास्तविक मूल होंगे, यानी कि 2 मूल निकल के आएंगे, मूल होंगे। भाई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, बाकी से ख़त्म करो, फिर नेक्स्ट करेंगे आप।